बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं भैया, नहीं, झूठ मोल मशीन पकड़ने वाली मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। चेक कर लो भैया। बोलो कहाँ के? बिहार के बांग्लादेश कहाँ से? की। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाट, अररिया जिला। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। क्या आपने ये वीडियो देखा? ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के कौशाम्बी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत का है, जहां के स्टेशन हाउस ऑफिसर 1 जनवरी को बांग्लादेशियों की तलाश में एक झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं और वहां पे एक शख्स को कहते हैं कि मशीन ये बता रहा है कि तुम बांग्लादेशी हो। एसएचओ ये बात कह रहा है, इसके बावजूद कि वो आदमी जो कि बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट के जो कि हाट सब डिवीज़न का है रहने वाला है, एक मुसलमान है, वो कह रहा है कि हम इंडियन है और प्रूफ भी आईडी प्रूफ दिखा रहा है। इसके बावजूद स्टेशन हाउस ऑफिसर ये कह रहे हैं कि मशीन बता रहा है कि तुम बांग्लादेशी हो। क्या अब तक कोई ऐसी मशीन भी आज़ाद हुई है जिसमें कि ये किसी आदमी को बता दे कि वो किस कंट्री का है या उसके सिटीज़नशिप किस कंट्री की है और वो किसी की सिटीज़नशिप को वेरीफाई कर सकता है? किसी आदमी का सिटीज़नशिप तो कोर्ट तय करता है उसके डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स की बुनियाद पर। कोर्ट और सरकार डॉक्यूमेंट्स और पेपर की बुनियाद पे अगर इस देश का उसके पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट प्रूफ है, बर्थ डेट है, आईडी प्रूफ है, तो वो इस देश का सिटीज़न होगा। अगर उसके पास बांग्लादेश की सिटीज़नशिप है, बांग्लादेश का आईडी कार्ड है, बांग्लादेश का रहने वाला है, तो वो बांग्लादेश का सिटीज़न होगा। कोई मशीन कैसे तय कर देगी कि ये शख्स बांग्लादेश का है कि इंडिया का है, पाकिस्तान का है कि यूएस का है? लेकिन ये बात एक स्टेशन हाउस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर कैजुअली एक आम आदमी को बांग्लादेशी बता रहा है। और ये बांग्लादेशी बताने का मतलब ये है कि वो इंडियन सिटीज़न नहीं है। जब एक आदमी को पुलिस ये कह दे कि वो बांग्लादेशी है और तो इसका मतलब वो इंडियन नहीं है। इंडिया में रहने का हक खो देता है, यहाँ के तमाम तरह के हुकूक उनके चले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर इस बात की परवाह किए बगैर कि उनकी ये बात कहने से इस आदमी का क्या हश्र होगा, और वो कैजुअली कह रहा है कि वो बांग्लादेशी है क्योंकि कोई मशीन बता रहा है। ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, बल्कि पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है कि इस देश की जनता की सिक्योरिटी और सेफ्टी बरकरार रखना, वो किसी भी आदमी को कैजुअली कह रहा है कि वो बांग्लादेशी है और इसकी कोई ठोस बुनियाद भी नहीं है। सिर्फ ये कह रहा है कि एक मशीन उनकी ये बता रही है कि बांग्लादेशी है। हालांकि कोई मशीन, सबको मालूम है, हर आम आदमी कोई मशीन ये इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है कि कोई भी शख्स कहाँ का सिटीज़न है, बल्कि उनका डॉक्यूमेंट इस्टेब्लिश कर सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है? तो ये वीडियो एक बहुत बड़े इशू की तरफ इशारा करता है। वो इशू ये है कि इस देश में रहने वाला इंडियन मुस्लिम्स, उनको कैजुअली कोई भी बांग्लादेशी कह के उनको प्रताड़ित करता है, उनको मारता है, यहाँ तक कि लिंचिंग कर देता है। उनके खिलाफ हेट स्टेटमेंट दिए जाते हैं, हेट स्पीच दिए जाते हैं, उनको दूसरे बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाता है बिना कोई सबूत के। ये तब होता है जबकि जिस आदमी को टारगेट किया जाता है वो अपना सारा प्रूफ भी दिखाता है कि वो इंडियन है, वो फलां जगह के, इंडिया के फलां जगह के रहने वाले हैं। इसके बावजूद उससे मारा जाता है, पीटा जाता है, उसकी लिंच की जाती है, उसको दूसरे कंट्री बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये सब हो रहा है इंडिया के मुसलमान के साथ। सबसे जलता हुआ सुलगता हुआ उदाहरण जो है वो जुएल शेख का है। अभी 1 हफ्ते पहले इसी दिसंबर के महीने के आखिरी में जुएल शेख, जो कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, उड़ीसा के संबलपुर में एक वर्कर के तौर पे काम करता था। वहाँ पे कुछ लोगों ने उनको पीट के मार दिया, जान से मार दिया, इसलिए कि वो उनको बांग्लादेशी बताकर। भीड़ ने, कुछ लोगों ने, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने उसको बांग्लादेशी बताकर रड से, स्टिक से मार के मार दिया। हालांकि जुएल शेख और उनके कुछ और दोस्त को, उनको भी मारा गया, लेकिन वो लोग किसी तरह अपनी जान बचा निकले।
लेकिन शेख जो है वो वहीं पे जिस जगह पे मारा गया वहीं पे उनकी जान निकल गई। किस कदर बेरहमी से मारा होगा कि उसकी जान चली गई, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो बांग्लादेशी है। हालांकि उसके उन लोगों ने ये बताया कि वो इंडियन है और वेस्ट बंगाल के रहने वाले और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं ये, और उन्होंने अपना आधार कार्ड भी दिखाया। लेकिन ये जो किल मारने वाले हैं, मर्डरर्स हैं, इन्होंने इसकी एक बात नहीं सुनी और पीट पीट के मार दिया। शेख उड़ीसा में एक डिकेड से, एक मुद्दत से वहाँ पे काम कर रहा था, अपनी रोजी रोटी कमा रहा था और वो अपनी फैमिली का एकलौता ब्रेड विनर था, वही रोजी रोटी कमाने वाला था। ये बांग्लादेशी एक बहाना होता है। जो लोग मार रहे होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं, या जो लोग कह रहे होते हैं, उनको मालूम है कि ये लोग इंडियन हैं क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद मारते हैं, वो नफरत की बुनियाद पे मारते हैं। बांग्लादेशी एक बहाना बन गया है, एक नया बहाना बन गया है मुसलमानों को हिंदुस्तान में टारगेट करने का। कभी बीफ के नाम पे, कभी गाय के नाम पे टारगेट किया जाता है, कभी जय श्री राम के नाम पे, भारत माता के नाम पे, वंदे मातरम के नाम पे, कोरोना के नाम पे कितने लोगों को मारा गया जब कोरोना काल का वक्त था। इस तरह एक लंबी लिस्ट है जिसका बहाना बनाकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और एक नया टारगेट निकला है, वो बांग्लादेशी होना। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को बांग्लादेशी आइडेंटिफाई करने का हुक्म दिया, तब से एक हेट कैंपेन चलाया हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, जहाँ पे किसी भी मुसलमान को पकड़ के ये कहा जाता है कि ये बांग्लादेशी है, मारो साले को, और मार दिया जाता है। और कई लोगों को मारते मारते मार दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले का वाक़या है, 30 दिसंबर को 2025 को बिहार के मधुबनी में एक मुस्लिम लेबरर नौरशिद आलम नाम का व्यक्ति, उनको कुछ लोगों ने इतनी बुरी तरीके से मारा, ये कह कि वो बांग्लादेशी है। उन्हें पहले जय श्री राम और भारत माता की जय का स्लोगन लगाने के लिए बोला। उन्होंने इनकार किया तो फिर दोबारा कहा और उसने लगा भी दिया, लेकिन उसके बावजूद फिर भीड़ ने आके, कुछ लोगों ने आके उनको पकड़ के मारा और पूरे गांव में पैरेड करवाया, तकरीबन 2 किलोमीटर की। उसका ये वीडियो देखिए किस बेरहमी से मारा जा रहा है। अनाइते गाय के काटे छी ने बड़ी चोट तू यहाँ काटे छी, तू कटुआ छी तो काटे छी। प्लस ई व्हाट्सएप में बांग्लादेश के पाकिस्तान के नंबर तोरा में की करो भाई भाई छी कि तू और सबके तू तीनों भाई छी कि भाई छी और भाई के दिखाबो अगर कहते तो हमर भाई तोर भाई ने हो भाई चोट हमर भाई के दिखाबो ने तू देखी हमर के भाई माधव चोट। पहले बात सुन, हमरा घर के बाजू में रहकर तोर घर चले हो कमाई धमाई छ। पहले बात सुन, तू जय भवानी ने कभी वही चोट ये कहबो जय भवानी ने ये कहबे सब कहबे तो तोरा वीडियो में ई ग्रुप के वीडियो में के कहलु आवेला, अरे रात में के कहलु आवेला भाई चोट लाइव कल के भाई के लिए भाई के करल के वहां एगो छोड़ा सच बता की बात है, कॉल करो रे। कते पैसा मिलल चलो इस चीज ले शिवा के कते पैसा देने छली हम 1 कोटी कते पैसा देने के पैसा दे मैं चोट वही चोट रे सरसा बुकल। ऐसे मारने पीटने के कई सारे इंसिडेंट हैं। वेस्ट बंगाल माइग्रेंट वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मुताबिक पिछले 10 महीने में उनको 1100 से ज़्यादा हरासमेंट के कंप्लेन मिले हैं, जो कि वेस्ट बंगाल के माइग्रेंट वर्कर को हरास किया गया बांग्लादेशी होने की नाम पर, जिनमें से आधा जो है वो उड़ीसा से मिले हैं। मतलब 500 से ज़्यादा इंसिडेंट जो है वो उड़ीसा से आए हैं। और इन 1100 से ज़्यादा इंसिडेंट में 92 इंसिडेंट ऐसे हैं जहाँ पे जिसमें वेस्ट बंगाल के वर्कर्स को, खासकर मुसलमानों को अटैक किया गया है बांग्लादेशी होने का इल्ज़ाम लगाकर। बात सिर्फ किसी भीड़ का, किसी एक्सट्रीमिस्ट का या हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का ही नहीं है जो कि लोगों को मुसलमानों को अटैक कर रहा है बांग्लादेशी होने के नाम पर। इवन गवर्नमेंट जो है वो भी बिना कोई सबूत के, बगैर सोचे समझे लोगों को, मुसलमानों को डिपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश। इवन दो कि यहाँ तक कि
वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि वो इंडियन है। ये मामला आप लीजिए सोनाली खातून का। वेस्ट बंगाल की एक माइग्रेंट वर्कर दिल्ली में काम करती थी। उन्हें जून के महीने में पुलिस ने पकड़ के बांग्लादेश में पुश कर दिया और सोनाली खातून एक प्रेग्नेंट औरत थी, हामला औरत थी। सोनाली खातून के साथ उसके हस्बैंड को भी, उसके बच्चे को भी डिपोर्ट किया गया, लेकिन उसका एक बच्चा जो ये वेस्ट बंगाल में ही था रिलेटिव के पास, वहाँ पे रहा और वो जब तक बांग्लादेश में रही। और उसके साथ उनके 6 और रिश्तेदार को जो उनके जानने वाले हैं, उनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया। इन लोगों ने इस डिपोर्ट करने को वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में चैलेंज किया और वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और इन्हें फ़ौरन वहाँ से बांग्लादेश से हिंदुस्तान लाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस बात पे आमादा नहीं हुई और वो वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट को भी चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट से कहा कि सोनाली खातून को जल्द ही जल्द देश वापस लाया जाए क्योंकि वो हामला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड देते हुए कहा, लेकिन उन्हें वापस लाया गया। दिसंबर के फर्स्ट वीक में उन्हें वापस लाया गया। सोनाली कहती है और उसके फैमिली मेम्बर कहते हैं कि उस तमाम तरह के सबूत दिखा देने के बावजूद भी उन्हें डिपोर्ट किया गया था बांग्लादेश। सिर्फ सोनाली खातून और उसके बच्चे को ही इंडिया वापस लाया गया। सोनाली के पति दानिश और उनके और रिश्तेदार, इसमें स्वीटी खातून और 5 लोग और हैं, वो अभी तक बांग्लादेश में ही हैं। सवाल ये है कि अगर सोनाली खातून इंडियन है तो उसका हस्बैंड भी तो इंडियन होगा, उन्हें क्यों नहीं लाया गया? ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन देखना है आखिर में क्या होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब कोई डॉक्यूमेंट्स सारे दिखा देते हैं कि वो इंडियन है, उनके पास सारे प्रूफ हो जाते हैं, तो उसके बावजूद भी उन्हें कैसे, किस बुनियाद पर डिपोर्ट किया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है जो गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि तमाम डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी किसी भी आदमी को उसके देश से उनका सिटीजनशिप छीन लिया जाए बिना कोई पुख्ता सबूत और बिना कोई लीगल बेसिस, बिना कोई पुख्ता बेसिस के। जो पूरा कैंपेन चल रहा है बांग्लादेशी के नाम पे, इसमें इंडिया के मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ एक टैग की वजह से कि एक मुसलमान अपनी जान खो देता है, अपना माल खो देता है और अपना सिटीजनशिप भी, जो नागरिकता है, वो भी खो देता है। कोई भी शख्स उठ के खड़ा होता है, बोलता है ये बांग्लादेशी है, क्योंकि वो या तो बंगाली बोलता है या मुसलमान है, तो उन्हें बांग्लादेशी करार दिया जाता है और उन्हें उनकी सिटीजनशिप से, नागरिकता से उनको अपना हाथ धो बैठना पड़ता है या तो अपनी जान गंवा देनी पड़ती है। ये खतरनाक कैंपेन चल रहा है